हाय, नमस्ते। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशंस। इस वीडियो में मैं आपको सम, ताली और खाली इन तीन चीज़ का एक्सप्लेनेशन दूंगी। अब सम किसे कहते हैं? किसी भी ताल की या हर ताल की सबसे पहली मात्रा को हम सम कहते हैं। जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में जिसमें हमने तीन ताल किया है, दादरा किया है और कहरवा किया है, उसमें भी मैंने आपको बताया है कि सम जो है हमारी सबसे पहली ताली या सबसे पहली मात्रा हमारी सम होती है। ओके, अब जैसे म्यूज़िक में आप लिखते हैं, वैसे ही डांस की भी जो तोड़े टुकड़े तिहाइयाँ होती हैं उन्हें हम लिखते हैं। अब लिखते वक्त आप सम, ताली, खाली इन चीज़ों को कैसे डिनोट करेंगे? कुछ तो साइन सिग्नेचर्स हमको यूज़ करने पड़ेंगे। तो काफ़ी सालों पहले दो बहुत ही नामी गिरामी म्यूजिशियंस थे। उन्होंने इस चीज़ के दो डिफरेंट पैटर्न्स और स्टाइल्स अपने अपने उन्होंने नोटेशंस के लिए बताए हैं, तो आप उन दोनों में से किसी भी को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हैं भातखंडे जी और दूसरे हैं पलुस्कर जी। तो अगर भातखंडे जी के स्टाइल के हिसाब से आप सम दिखाएंगे तो आपको क्रॉस यानी चौकड़ी दिखानी पड़ेगी, और अगर उसी सम को आप डिनोट करते हैं और दिखाना चाहते हैं पलुस्कर जी के स्टाइल के अनुसार या उनके नोटेशन स्टाइलिंग के अनुसार, तो आपको वन डिजिट वन सम को डिनोट करने के लिए बताना होगा। बट राइट नाउ फॉर बिगनर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट सम इज नथिंग बट द वेरी फर्स्ट बीट ऑफ एनी गिवन ताल। ओके, उसके बाद में ताली किसे कहते हैं? सिंपल। यस, जब एक हाथ से दूसरे हाथ पर आप आघात करते हैं या बजाते हैं तो उसे ताली कहा जाता है। सिंपल। अब अगर ताली ये है तो खाली क्या है? जब आप ताली नहीं बजाते हैं और दूसरे हाथ को बाहर, खाली, बाहर डिनोट करते हैं तो उसे खाली कहा जाता है। अब खाली को अगर आप लिख रहे हैं राइटिंग पेपर के पर्सपेक्टिव से, तो अगर आप भातखंडे जी का स्टाइल अपना रहे हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा उसमें ज़ीरो, और अगर वही आप पलुस्कर जी का नोटेशन स्टाइल अपना रहे हैं तो आपको उसको दिखाना पड़ेगा प्लस साइन से। एज सिंपल एज दैट। ये तीनों डेफिनेशंस बहुत ही सिंपल है। अगर आप उन्हें समझ के किसी को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, सामने वाले की भी दिमाग में पता चलेगा कि हाँ आपको आता है। ऑफ कोर्स यू अंडरस्टूड द मेन सेंस ऑफ दीज वर्ड्स, दीज टर्म्स, क्योंकि ये सारे टर्म्स आप शुरू से शुरू करते हैं और आगे चलकर इनका यूज़ होता ही जाता है, क्योंकि दे आर जस्ट डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स। तो पहले से ही अगर हम इन चीज़ों को समझ लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। आई होप अभी तक आपने पिछले वीडियो को भी रेफ़र किया होगा जिसमें मैंने आपको लय की डेफिनेशन बताई है। तो इस वीडियो को अगर आप काउंट करें तो आपकी 4 डेफिनेशंस फिनिश हो गई हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड देम एंड येस ऑफ कोर्स इसमें से कुछ डेफिनेशंस को लिखकर उनकी फ़ोटोग्राफ्स मैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आपके लिए शेयर कर दूंगी, और हमारे इंस्टाग्राम पेज का हैंडल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। Till then, you take care, keep smiling, keep practicing, and keep studying. That's very important. Bye. Namaste.